हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के भूम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, उद्यापन विधि, महत्व और भूम प्रदोष व्रत के दिन कर्जों से मुक्ति, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति एवं आय में वृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दौरान शिव जी के पूजन का विशेष महत्व होता है। हर दिन के अनुसार प्रदोष व्रतों का अपना विशेष महत्व और फल होता है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। इस बार प्रदोष व्रत 22 जून 2021 मंगलवार को है। मंगलवार को होने वाले प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भूम प्रदोष व्रत में भगवान शिव एवं माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में भूम प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन के स्वामी हनुमान जी को शिव जी का ही रुद्रा अवतार माना जाता है, इसलिए मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के मंगल ग्रह संबंधी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव और हनुमान जी दोनों अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। भूम प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि करके भोलेनाथ को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से बेलपत्र, धतूरा, मदार और जल चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न किया जा सकता है। भूम प्रदोष व्रत का संयोग अति शुभ और फलदायी है। भूम प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती है। इस दिन विधिवत उपवास और व्रत करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज में डूबे हुए लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस उपवास को विधिवत करने से जीवन में 2 गायों को दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भूम प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार प्रदोष व्रत 22 जून 2021 मंगलवार के दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 जून 2021 को सुबह 10:22 पर और ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का समापन होगा अगले दिन 23 जून 2021 को सुबह 6:59 पर। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 जून 2021 को शाम 7:24 से रात्रि 9:26 तक। कुल अवधि 2 घंटे 2 मिनट रहेगी। भूम प्रदोष व्रत के दिन सिद्धि और साध्य योग भी बन रहा है। इस योग में शुभ काम करना अच्छा होता है। इस दिन भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही रोग दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन सिद्धि व साध्य योग के साथ विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन सिद्धि योग दोपहर 1:52 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग लग जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र दोपहर 2:23 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिद्धि व साध्य योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। यह मांगलिक व शुभ कार्यों के लिए शुभ योग है। विशाखा नक्षत्र को ज्यादातर शुभ कार्यों के लिए सामान्य माना जाता है, इसलिए यह शुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र को भी शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, धतूरा, बिलपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती, फल। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा स्थल को साफ करके
गंगा जल छिड़के। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर मौली बांधे भगवान शिव शंकर की प्रतिमा या शिवलिंग विराजित करे। अब कच्चा दूध मिले जल से अभिषेक करें और गंगा जल अर्पित करके फूल, धतूरा, भांग और मौसमी फल चढ़ाएं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं तथा शिव जी की आरती करें, भोग लगाएं। इसी तरह सायंकाल को भी मुहूर्त के अनुसार शुभ समय में शिव जी का पूजन करें। पूजा के लिए ईशान कोण में एक स्वच्छ स्थान चुनें और उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब कुश के आसन बिछाकर स्वयं भी उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव जी का पूजन आरंभ करें। सर्वप्रथम शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी का जलाभिषेक करें। शिव जी को उनकी प्रिय चीजें बिलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। अंत में कथा और आरती करें, भोग लगाए, स्वयं भी प्रसाद लें। भोम प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायी सिद्ध होता है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से ऋण से जातक को जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। प्रदोष व्रत को 11 या 26 त्रयोदशियों के साथ रखने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए, वरना इसके कोई लाभ नहीं मिलते हैं। प्रदोष व्रत पर उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर करें और शिव आराधना के साथ भोग लगाएं। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाना नितांत आवश्यक है। इस पूजा मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार करें। ओम उमा सहित शिवाय नमो मंत्र का 108 बार जाप करना आवश्यक है। मंत्र जाप के लिए एक माला जपते हुए हवन करें। प्रसाद में खीर अवश्य बनाएं और इस खीर से हवन में आहुति दें। हवन समाप्ति के बाद भगवान शिव जी की आरती करें। चाहे तो शांति पाठ भी कर सकते हैं। पूजा के अंत में गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रसाद बांटें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भूम प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। भूम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर एक विशेष विधि के साथ ही अभिषेक करने का महत्व है। इसके लिए आप दूध में गुड़ व शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन वृद्धि के संयोग बनते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आनंद में वृद्धि होती है। इस खास दिन शिव परिवार की पूजा करने से परिवार के सदस्यों की प्रगति होती है। हर किसी में स्नेह और प्रेम भाव बना रहता है। भूम प्रदोष व्रत के दिन आटे और गुड़ के लड्डू बनाकर इसे रोट लड्डू कहा जाता है। हनुमान जी को भेंट करने का विशेष महत्व है। इससे हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन आप गरीब व जरूरतमंदों को भोजन भी कराएं। ऐसा करने से आपके अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है। इस दिन हनुमान जी को लंगोट भेंट करें और संकटों से मुक्ति के लिए और कर्जों से मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी सभी कष्ट और नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद भी मिलता है। यदि आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए भूम प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर्ज मुक्ति के लिए ये बहुत लाभदायी सिद्ध होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, फिर प्रसाद बांटें। कर्ज से मुक्ति के लिए भूम प्रदोष व्रत को रात्रि के समय हनुमान जी के समक्ष घी का 9 बत्तियों वाला दीपक जलाकर उनसे कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से जल्द ही आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें भूम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ और भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा,
तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और न कष्ट पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों पर गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान शंकर माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।